ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन अति आत्मविश्वास मेरे कहीं ऐसा न हो कि पानी का व्यापारी प्यासा। प्रवीण जी को जय श्री राम। जय श्री राम। प्रवीण जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जब तक चुनाव है मैं माला नहीं पहनूंगा, क्योंकि आज मैं इस माला का नाम नहीं हूं। और आज आपसे कहना चाहता हूं, हम आत्मविश्वास में नहीं रहना। आप लोगों के अंदर ताकत है, आप लोगों के अंदर शक्ति है। ऐसा ना हो पानी का व्यापारी ही प्यासा मर जाए, ये बोल है बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के। लगातार कई बैठकों और पार्टी कार्यक्रमों में प्रवीण खंडेलवाल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास में न रहने की हिदायत दे रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल के नाम की घोषणा जब से हुई है वो लगातार सक्रिय हैं और क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन के टिकट कटने से पार्टी के एक वर्ग में नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी को भी होली मिलन समारोह के जरिए दूर करने की कोशिश की गई, जहां डॉक्टर हर्षवर्धन खुद पहुंचे और प्रवीण खंडेलवाल को जीत का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन हर मंचों से बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं को ऐसे टिप्स क्यों दे रहे हैं? और आज आपसे कहना चाहता हूं, हम आत्मविश्वास में नहीं रहना। देखो, चुनाव को घोषित हुए कितने दिन हो गए, लेकिन हम अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि हम 1.5 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, 3 घंटे कर रहे हैं। और जब बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए, टेस्ट देने के लिए जाता है, तो उस समय वो तो मेहनत करता भी है और माँ बाप भी मेहनत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से इंडिया ब्लॉक को एज मिला है। चांदनी चौक लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। यहाँ से रिकॉर्ड 9 बार कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ के जातीय समीकरण में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ पर 20.34% मुसलमान रहते हैं, वहीं SC जाति के 21.14% लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा जैन 1.24% और सिख 2.26% चांदनी चौक में रहते हैं। 2019 के चुनाव में चांदनी चौक में 14,57,228 वोटर थे। इसमें से 9,80,000 लोगों ने वोट डाला था। बीजेपी को चिंता है कि कांग्रेस और आप के गठबंधन से कहीं इस सीट पर कुछ कसक ना रह जाए, इसलिए कार्यकर्ताओं को हर हाल में बूथ जीतों और चुनाव जीतों का टिप्स दिया जा रहा है कि हमें 2 दिशाओं में काम करते हैं। हम एक संगठन हमें रूटीन में काम देता है, वो हम करते हैं सभी कार्यकर्ता, वो हमें 100% करना है, जिसका नारा है बूथ जीता चुनाव जीता। यानी कि संगठन में जितने भी काम पार्टी ने दिए हुए हैं, क्योंकि संगठन की बैठक नहीं है, नहीं तो मैं वही, मेरा तो वही स्टाइल है, ये भी खोलूंगा फोन, 3 दिन को फोन मिलाऊंगा, पूछूंगा आज क्या काम किया, आज कितने पत्रक बांटे, ठीक है ना। कल मन की बात का कार्यक्रम हुआ था शक्ति केंद्र पे, अभी वो समय नहीं है, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जिलाध्यक्ष के नाते कि जी जान से संगठन वाले काम पूरे करने हैं। वहीं अब बीजेपी प्रत्याशी ने एक और कसम खा ली है। ये कसम है, जब तक वो चुनाव जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच जाते, वो कार्यकर्ताओं का माला स्वीकार नहीं करेंगे। केशवपुरम और अशोक विहार में जब कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करना चाहा तो उन्होंने सबको मना कर दिया और चुनाव तक माला और स्वागत पर खर्च न करने की भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि जब वो आपके क्षेत्र से चुनाव जीतकर कुछ बेहतर काम नहीं करेंगे, तभी उनका स्वागत और सम्मान होगा। जब मैं यहाँ पर आया तो आपने मुझे जब माना, आपने मेरे, मैंने आज सुबह मैं वाल्मीकि मंदिर में गया, आज सुबह गया, सहयोग होता है वहाँ, ऐसी बहुत सारी मालाएं थी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ये कहा कि मैं माला ही, जब तक चुनाव है मैं माला नहीं पहनूंगा, क्योंकि आज मैं इस माला का हकदार नहीं हूँ। कल मैं चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसा काम करूं तो मैं माला पहनने के योग्य तो बन जाऊं। तो मैंने ये तय किया, वाल्मीकि मंदिर में शपथ ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और निगम पार्षद योगेश वर्मा से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो
तो उन्होंने साफ किया कि कार्यकर्ताओं में जोश देने के लिए ऐसी बातें बोली जाती हैं। ना हमें कोई फीडबैक मिला है और ना ही कोई इंटरनल सर्वे हुई है जिससे हम परेशान हों। विश्वास, आत्मविश्वास तो रहना चाहिए, लेकिन और जो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो ये कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कोई सर्वे नहीं करवाया हमने, ना हम इन चीजों में, लेकिन लोगों की भावनाओं को जब देखते हैं वो उमड़ कर जो आ रही है वो हमें दिखाती है कि लेकिन कार्यकर्ता इस मामले में सुस्त भी ना रहे, क्योंकि हमें जन जन तक पहुंचना है। हमें मोदी जी की नीतियों के बारे में बताना है, मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्यों के बारे में बताना है। तो इसीलिए उन सब के साथ हमेशा ही कहा जाता है, जब हम किसी बच्चे को भी कहते हैं तो उसमें विश्वास तो भरते ही हैं, लेकिन उसको आगाह भी करते हैं। तो आज कार्यकर्ता निकला हुआ है सड़क के ऊपर, ऐसा नहीं है कि हमें कोई किसी प्रकार का डर है, लेकिन मेहनत तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए और अचीव करने के लिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए। देखिए, इस बार दूसरी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव नहीं है, देश के विकास का चुनाव है। और मोदी जी की गारंटी से लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और हर गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग परिवार, व्यापारी वर्ग, सभी का अपूर्व समर्थन प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ। हालांकि इस बार चांदनी चौक लोकसभा से बीजेपी का टारगेट 5 लाख पार का है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास में खेल बिगड़ न जाए इसका भी डर भाजपा को सता रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।